कई बार अब जैसे कहते हैं कुछ लोग कि माताएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। बहुत सी जगह, एक जगह हम बिहार में गए तो वहां कहा कि सब मंदिरों में घुमा के लाए वो, और वो हनुमान जी का मंदिर आया तो कहते कि देवी जी यहाँ नहीं जा सकते, स्त्रियां नहीं जाती। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ हनुमान जी का ना यज्ञोपवीत टूट जाता है जैसे ही स्त्रियां जाती है। मैंने कहा क्यों? वहां तो अंजनी मैया के होते होते करवाया था, तब तो टूटा नहीं। उनको देख के, जानकी मैया को देख के नहीं टूटता तो इन सब मैयाओं को देख के कैसे टूटता है? टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते कि पूजा नहीं करनी है, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, उनके मंदिर नहीं जाना, दर्शन नहीं करने। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी की तो या तो कोई भी गृहस्थ या कोई पूजा न करे, या तो सबके लिए समान अधिकार हो, या फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी है इसलिए पूजा नहीं करते। तो मैं उन लोगों को ये कहती हूँ कि भैया, इस देश की स्त्रियां, नारियां, देवियां यदि ब्रह्मचारियों की पूजा नहीं करेंगी तो क्या व्यभिचारियों की पूजा करेंगे? किसकी पूजा करेंगे? जब इस देश की माता ब्रह्मचारियों का दर्शन करेंगी, ऐसे श्रेष्ठ का दर्शन, श्रेष्ठ का पूजन करेंगी, तो जो गर्भ में आएगी संतान वो भी श्रेष्ठ बनेगी, वो भी सुंदर बनेगी, वो भी अच्छी बनेगी। माँ अंजनी जब गोद में खिला सकती है, माँ जानकी का ये आशीर्वाद ले सकती है, तो ये भी तो वही माता हैं, ये भी तो उन्हीं की शक्ति स्वरूपा हैं। क्यों भेद करते हो? वही अंजनी, वही माँ। मानो तो तुलसीदास कहते सिया राम में सब जग जानी। जब सिया राम सब में दिखते हैं, सब में हैं, बजरंग बली की, इसलिए खूब आनंद से आप स्मरण कर सकती हो, पूजा कर सकती हो जिस रूप में। जैसे माँ अंजनी अपने लाला को खिलाते। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग उनको इष्ट के रूप में पूजते हैं। ये तो अपने अपने मानने का तरीका है। श्रेष्ठ को लेकिन मानना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसी ऐसी परंपराओं के नाम पर हम बट रहे हैं और उन परंपराओं को ढो रहे हैं। कई बार कहते हैं कि महिलाएं व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, शास्त्र नहीं पढ़ सकती, गायत्री पाठ नहीं कर सकती, जबकि गायत्री तो मां का ही स्वरूप है। ये एक बहुत छोटी ही सोच का परिणाम है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि इस धर्म और आध्यात्म को बढ़ाने में इस देश के बेटे और बेटियां एक साथ मिलकर काम करेंगे तो संस्कृति और संस्कार और अच्छे से बढ़ेंगे। और एक अच्छी बात कि संस्कार माँ ही दे सकती है, और ये माँ का ही कार्य है, और उपदेश माँ ही देती है, और प्रथम गुरु माँ को ही कहा जाता है। माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। आचार्य की गिनती तो तीसरे नंबर पर आती है। कोई कितना भी बड़ा आचार्य हो, माँ सबसे पहले जो उसको ज्ञान दे देती है, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, बिना बोले कुछ सिखा देती है। फिर कहते व्यासपीठ पर इसलिए नहीं बैठ सकती कि वो अपवित्र होती है। मैं कई बार ये व्यासपीठ से कह चुकी हूँ और लोगों को कहती हूँ। वो इसलिए कहते हैं कि वो मासिक धर्म के कारण अपवित्र होती है, इसलिए। और मैं उनसे पूछती हूँ कि जिस रक्त की वजह से आप उनको अपवित्र कहते हो, शूद्र बताते हो, छोटा बताते हो, जरा चिंतन करके, थोड़ी सी चिंतन करके और ज्ञान को धारण करके चिंतन करोगे, सोचोगे और सोचने बैठोगे तो ये पता लगेगा कि उसी रक्त से, जो मासिक धर्म के जो रक्त की बात करते हो, उसी रक्त को धीरे धीरे इकट्ठा करके 9 मास में माँ सभी पुरुषों के शरीर का भी निर्माण करती है। जब वो अपवित्र है तो कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। उसी से तो सबकी उत्पत्ति है, उसी से तो ये शरीर बना है। तो आप शुद्ध और वो माँ अपवित्र, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस माँ से तुम बने हो उसको अपवित्र कह करके ये माँ का अपमान है। और ये केवल जननी का अपमान नहीं, ये जननी से जगदम्बिका तक अपमान होता है। और देवी भागवत कहती है कि जगदम्बिका का अपमान करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। और ये आगे अभी कथा आएगी। इन भ्रांतियों को इसलिए समाज से दूर करो और कार्य वो करो, चिंतन वो करो जिससे धर्म आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, अच्छे कार्य आगे बढ़े, मिलजुल करके कार्य। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहती हूँ,
कि जब एक और एक को आगे और पीछे करते हैं कि मैं बड़ा तुम छोटे, तुम बड़े मैं, हम तो कहीं, ये माँ का तो भाव ऐसा होता है जो किसी को छोटा नहीं मानती, वो तो सबको श्रेष्ठ मानती है और सबको श्रेष्ठ बनाती है। यदि ये भाव बना रहा कि एक आगे एक पीछे, तो एक और एक आगे पीछे होते हैं तो दो ही बनते हैं, और एक बराबर में होकर के 11 बन जाते हैं, रुद्रावतार बन जाते हैं, शिव और शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। इन भ्रांतियों से बाहर निकलो। ये कथाएं हमको जगा रही हैं, हम जागे हैं। जो शास्त्र को मानता है और जो उसकी सानिध्य में आता है वही उसको पढ़ने का अधिकारी होता है, और जो उसको चरित्र, व्यवहार और आचरण में धारण करता है वही ब्राह्मण कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है, वही प्रबुद्ध कहलाता है। और आध्यात्म तो आत्मा का विषय है, शरीरों के विषय की बात नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष बनकर आए ही हैं सब, लेकिन जब आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो हम सब वही जीवात्मा, वही प्रभु के बालक, वही उस ईश्वर सत्ता के बालक बन जाते हैं। फिर यहाँ सारे भेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं।